हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला टर्म है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति। तो ये हेल्थ के अंतर्गत आती है। इसमें केवल हम लोग बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य को नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दो प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें पहला है हमारा सार्वजनिक और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सार्वजनिक किसे कहते हैं? तो वह जो सेवा या कार्य जो किसी देश के सभी लोगों के लिए है, मीन्स जो हम लोग पब्लिक बोल सकते हैं ना, पब्लिक के लिए जो भी चीज़ें होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो वो सार्वजनिक के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा निजी। निजी जो होता है ये प्राइवेट होता है। तो वैसी सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है वो निजी के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। अगला है चिकित्सा पर्यटक। इसे हम लोग बोल सकते हैं जो हेल्थ टूरिस्ट वगैरह जो भी होता है उसके लिए जो भी आते हैं। तो इसमें वैसे विदेशी पर्यटक होते हैं जो अपने देश की तुलना में जो दूसरे देश को वरीयता देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वो विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जहाँ पर मूल्य की बात होती है तो वो उनके देश से यहाँ पर कम मूल्य देना पड़ता है उन्हें, ठीक है। अगला है हमारा संचारणीय बीमारियां, जिसे कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ये दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक संचारणीय और दूसरा असंचारणीय, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। तो संचारणीय वैसी होती हैं कि जो भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत से माध्यमों से संचारित हो सकती हैं, खांसने से, छींकने से, या जो है क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसे बोलें कि बैक्टीरियल जो अगर वो होता है, प्रकोप होता है, तो वो भी जो है संचारणीय के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे कोरोना हुआ था हाल के दिनों में अगर हम देखें तो, और जो असंचारणीय है यानी नॉन कम्युनिकेबल है उसमें आ जाता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर। ये सब चीज़ें ये संचार नहीं होती हैं, जिस व्यक्ति में होता है केवल उसी व्यक्ति में रहता है। अगला है ओपीडी। ये होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये बाह्य रोगी विभाग होता है, जिसमें कि अगर व्यक्ति को अगर भर्ती करवाना है उसमें तो उससे पहले की जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो इसी विभाग के अंतर्गत दी जाती हैं। अगला है नैतिक आचार। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत होता है। और भारत में जो है नैतिक जो भी नैतिक आयुर्विज्ञान जो भी है, नैतिक जो संहिता है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का, उसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी चिकित्सक हैं उन सभी को औषधियों की नाम यानी जो भी मेडिसिन्स हैं उनके जेनरिक नाम ही पर्ची में लिखने होंगे, ऐसा उनको कहा गया है, ठीक है। और जेनरिक दवाएं क्या होती हैं? तो वैसी दवाइयाँ जो उनके रासायनिक नाम होते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम जो होते हैं वो जेनरिक नाम कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोग देख लिए हैं। अब अगला है हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में जो बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं वो रेड कलर में देखिए यहाँ पर केरला को बताया गया है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की 40% जो है वो पंचायतों को भागीदारी दी गई है, ताकि वो लोकल जो भी लेवल होता है वहाँ पर अच्छे से काम कर पाएँ। वहीं कोस्टारिका एक देश है दक्षिण अमेरिका का, जहाँ पे ऐसा माना गया है कि उनके संविधान में ये निहित है कि जो है स्वास्थ्य पर लोगों की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है। और वहीं भारत में देखें तो ये मिला जुला रूप हमें दिखता है कि हमें जहाँ एक तरफ सरकारी जो सेवाएं होती हैं वो भी दिखती हैं, दूसरी तरफ जो निजी भागीदारी है वो भी दिखती है। तो इसमें अगर हम देखें हाल के दिनों में तो राइट टू हेल्थ की जो बिल है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पारित की गई है, जिसमें कि सरकार की भागीदारी को इंश्योर किया गया है और अधिक इस पर वरीयता दी गई है, अधिक ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।